जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 6 और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाली हूँ प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और फॉर्मूला यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का अर्थ क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस को हिंदी भाषा में कहा जाता है लाभ और हानि, और ज्यादातर आसान भाषा में कहा जाता है फायदा और नुकसान। तो अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो और आपको समझने में आसानी हो। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन है, प्रॉफिट मीन्स लाभ। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि प्रॉफिट मीन्स लाभ यानी फायदा। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो वहां पे हमें होता है प्रॉफिट। मतलब जो चीज हमने कम प्राइस में खरीदी की है और ज्यादा प्राइस में उसी चीज को हमने ज्यादा प्राइस में अगर हमने बेचा है तो वहां पे हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसी प्रकार ये डेफिनेशन का मीनिंग यही होता है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है उससे ज्यादा अगर सेलिंग प्राइस है तो वहां पे बनता है हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी फायदा, लाभ होता है। फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, एसपी और कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है माइनस सीपी। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मतलब ये जो फॉर्मूला है उसे शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अभी यही मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज हमारे पास कोई बैग हमने खरीदी की है, प्रॉफिट से रिलेटेड एग्जाम्पल है। हमने एक बैग खरीदी की है, मतलब बैग की कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज। तो हम क्या डालेंगे, कॉस्ट प्राइस मीन 500 रुपीज। और बैग की जो सेलिंग प्राइस है वो है 1000। तो ये एग्जाम्पल देख के ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मतलब फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो अभी हम इसे फॉर्मूला यूज करके ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या है 1000 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आंसर आता है 500 रुपीज। मतलब हमें 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो इसी प्रकार अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है। इसी प्रकार अभी हम देखते हैं लॉस क्या होता है। तो स्टूडेंट, अभी हम समझ लेते हैं लॉस। लॉस क्या होता है, लॉस यानी नुकसान, हानि कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे लॉस की डेफिनेशन है, इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस इज अ लॉस। मतलब जो कॉस्ट प्राइस होती है उससे कम अगर सेलिंग प्राइस है तो वहां पे हमें लॉस होता है, नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज खरीदी की है 200 रुपीज में और उसको सेल किया है हमने 100 रुपीज में, तो वहां पे हमें 100 रुपीज का लॉस होता है। तो यहाँ पे मैंने लॉस का फॉर्मूला लिखा है। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब सीपी माइनस एसपी। तो एक एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ फॉर्मूला के हिसाब से कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ, सपोज हमने एक चेयर खरीदी की है 600 रुपीज में। तो चेयर की कीमत है, मतलब कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज।
और हमने उसी चेयर को सेल किया है 500 रुपीज में। तो 500 रुपीज सेलिंग प्राइस है। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 600 और सेलिंग प्राइस 500 इज इक्वल टू 100, मतलब हमें 100 रुपीज का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट अभी आपको लॉस भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक मिसिंग हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।